हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में आप लोगों को बीए थर्ड ईयर का जो फिफ्थ सेमेस्टर है उसके लिए मैं आपको 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं और ये चारों क्वेश्चन आपके हिस्ट्री का है और यही 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ज्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं। आप लोगों को मैं क्वेश्चन और उसके पॉइंट दे दूंगा, पॉइंट को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक, और उन एक्सप्लेन पॉइंट को थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आप आराम से बना सकते हैं। कल आपका पेपर है, आज आपको वीडियो में दे दूंगा, ठीक। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद पॉलिटिकल का जो क्वेश्चन होगा वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक। दोस्तों टॉपिक आपका है वर्ल्ड हिस्ट्री से। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपका जैसे ही हम वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं तो समझ में आता है आपका प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत ही यहीं से होती है, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध, फिर आपका शीत युद्ध। लेकिन हमारे टॉपिक में विश्व युद्ध और यूएन के और रशियन रेवोल्यूशन, मतलब 1919 से, मतलब 19 सेंचुरी से लेकर के आपका 1930 तक हमें पढ़ना हो, इससे ज्यादा है नहीं पढ़ना होता है, ठीक। कई सारे जो यूट्यूबर है वो गलती से बच्चों को यूएनओ पढ़ा दिया है, उन्होंने शीत युद्ध पढ़ा दिया है, दूसरा विश्व युद्ध पढ़ा दिया है, जो आपके टॉपिक में बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके सिलेबस अकॉर्डिंग है उन्हें आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपका है प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ? दुनिया में 2 बार वर्ल्ड वॉर हुआ था, एक आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और एक आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ये ऑलमोस्ट आपने देखा होगा कि 1914 से लेकर 1918 में चला था और इसमें सेंट्रल पावर और मित्र राष्ट्र, ये 2 ही पावर थी। मतलब एक तरफ आपका सेंट्रल पावर मतलब केंद्रीय शक्ति, एक तरफ आपका केंद्रीय शक्ति और एक तरफ आपका मित्र राष्ट्र, ठीक है, आइलैंड पावर, ये 2 शक्तियां थी। केंद्रीय शक्ति और मित्र शक्ति के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। इस युद्ध को हम कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध। युद्ध हुआ क्यों? इसके कई सारे कारण हैं, यहां मैंने इसके रीजन लिख दिए क्यों हुआ था। पहला रीजन है जर्मनी की नई विस्तारवादी नीति, जर्मनी की नई विस्तारवादी नीति। दूसरा पॉइंट है परस्पर रक्षा और सहयोग। तीसरा आपका त्रिपक्षीय संधि। चौथा आपका साम्राज्यवाद। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है सैन्यवाद, सैन्यवाद, फिर आपका राष्ट्रवाद और फिर आपका तत्कालीन कारण। ये आपके 7 कारण है। अगर आप थोड़ा बहुत भी इसको एक्सप्लेन करते हो और क्वेश्चन आपका यही आएगा तो आपके नंबर आपके फुल में फुल मिल जाएंगे, ठीक। जर्मनी की विस्तारवादी नीति को एक्सप्लेन करना हो, लेकिन ना जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही 1905 के दौरान ही अपनी विस्तारवादी नीति अपनाई। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बहुत बड़ा देश बन गया जर्मनी। जर्मनी को दूसरे देशों ने खतरा माना और जर्मनी के विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए जर्मनी को रास्ते में रुकावट आई और जर्मनी को रोक करके इस विस्तारवादी नीति को खत्म किया, जिस कारण से जर्मनी और ब्रिटेन के बीच और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था। सेकेंड, परस्पर रक्षा और सहयोग। यूरोप के कई सारे देश ऐसे थे जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ये ऐसे देश थे, ऑस्ट्रिया, इन सब का मानना था कि अगर कोई भी मित्र राष्ट्र के देश किसी भी इन सहयोगी देशों पर अटैक करता है तो सभी सहयोगी देश अपने ऊपर आक्रमण मान करके उस अकेले देश का मुकाबला करेगा। तो हमने देखा कि मित्र राष्ट्र में ओनली फॉर कौन कौन से उस टाइम पे थे, तो आपके फ्रांस, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब देश शामिल थे। और सेंट्रल पावर में जर्मनी, इटली और पोलैंड, आपके हंगरी, ये सब शामिल थे। परस्पर सहयोग की भावना कारण क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड हुआ था। त्रिपक्षीय संधि, जिसे कहते ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस मतलब त्रिपक्षीय संधि को अपना लिया। त्रिपक्षीय संधि ऑलमोस्ट जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, इन राज्यों ने राष्ट्रों ने मिलकर अपनाया था। साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवाद क्या था? प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही अफ्रीका, एशिया एक ऐसा देश जहां पे कच्चे माल बहुत है। अफ्रीका एक ऐसा देश जहां पे कच्चे माल मतलब रॉ मटेरियल बहुत अधिक था। तो उन रॉ मटेरियल को कब्जे करने के लिए सभी देश अफ्रीका के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। सब चाह रहे थे कि अफ्रीका मैं कब्जा कर लूं, मैं कब्जा कर लूं। इसी बीच में क्या हुआ? आपस में युद्ध होना शुरू हो गया। सैन्यवाद। जितने भी यूरोपीय देश थे अपने सैनिक शक्ति को, ठीक है, मिलिटरिज्म जो कहते हैं इसको,
अपने सैनिक शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब सैनिक शक्ति इतनी तादाद में बढ़ी कि विश्व युद्ध को आगे की ओर ढकेल दिया। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, हमने देखा कि राष्ट्रवाद की भावना जो है विश्व युद्ध को आगे बढ़ाया। सभी देश अपने आप को और अपने धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मान रहे थे, जिस कारण से दूसरे देश के प्रति घृणा की भावना थी, जिस कारण से युद्ध की शुरुआत हुई थी। तत्कालीन कारण सबसे मेन था आपका, क्योंकि आर्किड्यूक जो था, आर्किड्यूक फ्रेंच फेर्डिनेंड, मतलब आर्किड्यूक जो था आपका एक राजा था ऑस्ट्रिया का, उसकी हत्या कर दी गई थी। जब उसकी हत्या कर दी तो जितने भी राष्ट्र थे वो अपने ऊपर अटैक मार करके क्या किया, उन पे अटैक कर दिया। तो आर्किड्यूक जो था उसकी हत्या कर दी, उसकी पत्नी को ही मार दिया गया था, बम से उड़ा दिया गया था, क्योंकि वो गया था तत्कालीन सीमा की देखरेख करने के लिए। वहां उनको जो है दुश्मन देशों ने क्या किया, अटैक किया, उनको मार करके खत्म कर दिया। ये पॉइंट आपको जर्मनी ने विस्तार दी थी। परस्पर सहयोग, त्रिपक्षीय संधि, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, राष्ट्रवाद और तत्कालीन कारण, ये प्रमुख कारण थे जो आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के प्रभाव देखो, इफेक्ट भी आया था इसका प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव क्या पड़े थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव में आपके मतलब इफेक्ट क्या हुए थे इसके? इफेक्ट मतलब प्रभाव होते हैं, परिणाम क्या निकला? इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ा आपका, राजनीतिक प्रभाव पड़ा, सामाजिक प्रभाव पड़ा और वर्साई की संधि हुई थी। आर्थिक प्रभाव यह हुआ कि बहुत ही जन धन की हानि हुई थी, बड़े बड़े जहाज डूब गए थे, खेतों में गोले बारूद से खेत में उपजाऊ क्षमता कम हो गई, जंगल में आग लग गई, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, कई लाख बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ पूरे देशों का। तो ये आर्थिक परिणाम था। पॉलिटिकल इफेक्ट की बात करते हैं तो राजनीतिक परिणाम में हमने देखा कि कई राष्ट्रों का अंत हो गया, जैसे कि रूस के अंदर जार निकोलस जो शासक था वो समाप्त हो गया, ठीक। जर्मनी पूर्ण रूप से खत्म हो गया। तो ऐसे राजनीतिक परिणाम इसको देखने को मिला। सामाजिक परिणाम में देखने को ये मिला कि जो महिला और बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। महिलाओं को कल कारखानों में, फैक्ट्रियों में और व्यापारिक रोड पर काम करना शुरू कर दिया गया, क्योंकि पुरुष की संख्या ऑटोमेटिक कम हो चुकी थी, ठीक। वर्साई की संधि 1919 में वर्साई की संधि हुई थी पेरिस के अंदर। वर्साई की संधि में हुआ क्या था, ये एक पक्षीय संधि था और एक प्रकार से भेदभाव संधि थी। इस संधि में हुआ क्या था कि जर्मनी को जबरदस्ती हाँ कह के बुलाया गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जिम्मेदारी जर्मनी लेगा, जिस कारण जर्मनी के सारे आइलैंड छीन लिए, जर्मनी के ऊपर कई लाख कर्ज थोप दिया और यही वर्साई की संधि अगले सेकेंड वर्ल्ड वॉर को आगे बढ़ाया था। ये आपके जो थे आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के प्रभाव थे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड वर्साई एग्रीमेंट। इसके अलावा और भी एग्रीमेंट थे, उनको आपको ध्यान रखना है। 4 पॉइंट आपके लिए काफी है। राष्ट्रसंघ के असफलता कारण क्या है? राष्ट्रसंघ यूएनओ नहीं है, यूएन है, ये यूनाइटेड नेशन लीग ऑफ नेशन कहते हैं इसको। इसकी स्थापना वुड्रो विल्सन ने 1920 में की थी, ठीक है। राष्ट्रसंघ को बनाया गया था विश्व शांति स्थापना के लिए और विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसलिए इसको लाया गया था। लेकिन ये अपने कारनामों में असफल रहा, क्योंकि जब राष्ट्रसंघ बना तो उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। उग्र राष्ट्रवाद में देखते हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी के अंदर हिटलर, ऑस्ट्रिया का इटली के अंदर, जर्मनी के अंदर हिटलर और इटली के अंदर मुसोलिनी, ये और ऑस्ट्रिया जैसे कई सारे देश जो थे उग्र राष्ट्रवादी भावना को जन्म दिया, जिस कारण से सेकेंड वर्ल्ड वॉर आगे की ओर बढ़ा था। नेक्स्ट आपका सार्वभौमिकता का अभाव। सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि जो राष्ट्रसंघ था ये अपने आप में मजबूत केंद्र रूप में नहीं बन पाया, ये दूसरे जैसे अमेरिका हो गया इन सबकी गुलामी कर रहा था, जिस कारण से जो है आगे युद्ध भी हुआ था। सारे अमेरिका का सदस्य बनना, अमेरिका भी जो है राष्ट्रसंघ का सदस्य बन गया और अमेरिका ने क्या किया, राष्ट्रसंघ को अपने कब्जे में ले लिया था। दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में असफल, यही मेन कारण था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में चला था, यही वर्ल्ड वॉर को ये रोक नहीं पाया था, जिस कारण से लीग ऑफ नेशन को खत्म कर दिया गया और इसके जगह पे यूएनओ लाया गया था, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। घृणा पर आधारित, ये एक प्रकार से घृणा वाला था, भेदभाव था, क्योंकि इसमें उन्हीं राष्ट्रों के पक्ष की बात होती थी जो इनके मेंबर थे, कमजोर राष्ट्रों की बात नहीं होती थी। लाइक जर्मनी के बारे में इसमें कुछ चर्चा नहीं गई थी। आपने देखा होगा कि वर्साई की संधि में राष्ट्रसंघ ने बुलाया गया था और जर्मनी को जो है दोषी करार देकर जर्मनी के पैसे और उनके ऊपर कर्ज थोप दिया और उनके बड़े बड़े आइलैंड को छीन लिया गया।
ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो राष्ट्र संघ के मतलब ऑर्गन ऑफ यूएन, लीग ऑफ नेशन के 4 प्रमुख अंग है। जहां यूएनओ के 6 अंग थे, वहीं आपके राष्ट्र संघ के 4 अंग है, 5 अंग है। एक आपका जनरल असेंबली, जिसे महासभा कहते हैं, परिषद, काउंसिलिंग या असेंबली, सचिवालय, सेक्रेटरीट, सदस्य अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और ILO, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। काम क्या होता है? पूरे वर्ल्ड के मजदूरों के बारे में ये बात करता है, लेबर की समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यायालय उस टाइम बनाया गया था। इसकी जो हेडक्वार्टर बनाई गई थी वो हैग में बनाई गई थी। आज भी इंटरनेशनल कोर्ट का जो न्यायालय हेडक्वार्टर है वो भी हैग में ही है। ये विश्व की समस्याओं को हल करता है, लेकिन नाम मात्र के लिए बना हुआ था ये। सचिवालय, सेक्रेटरीट, ये जनरल असेंबली होता है। तो जनरल असेंबली का मेन हेडक्वार्टर हेड होता है, जहां हेडक्वार्टर बोलते हैं, ऑफिस बोलते हैं। इसके अंदर जनरल सेक्रेटरी होता है। उसके अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो जनरल असेंबली और काउंसिल के मेंबर करते हैं, और उनको बैठा करके 5 ईयर के लिए चुनता था, और वो पूरी चीजों को देखरेख करता था। जैसे अभी यूएनओ में है ना, आपके सेक्रेटरी है, जनरल महासचिव है एंटोनियो गुटरेस, इसी प्रकार से उस टाइम यहाँ पे भी था। परिषद में मिनिस्टर होते हैं, और असेंबली क्या होता है? पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट का काम क्या होता है? बिल पास करना, और चुनाव लड़ना। ये आपके 5 ऑर्गन थे, किसके? यूएन के। नेक्स्ट आपका है 1929 का वैश्विक आर्थिक मंदी क्यों आया? 1929 में विश्व के अंदर बहुत बड़ा आर्थिक मंदी आया था। आर्थिक मंदी का आने का मेन कारण था कृषि की विफलता। आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कृषि का विनाश हो गया था। कृषि का विनाश इसलिए हुआ था क्योंकि गोले बारूद पड़ने के कारण जमीन जो है ऊसर हो गई थी, मतलब बंजर हो गई थी, फर्टाइल भूमि रही नहीं थी, इसलिए कृषि विफल हो गया। बाजार में वस्तुओं की कीमतों में गिरावट, क्योंकि वस्तु बनाने वाले लोग ही थे, तो सब युद्ध में मारे गए थे, महिलाएं बच गई थी युद्ध में, कई लगभग 1 करोड़ जो है लोग मारे गए थे इसमें। तो सोच सकते हो कितनी संख्या में लोग मारे गए, तो बाजार में वस्तु बनेगी नहीं, बिकेगी नहीं, और बेचने वाले भी नहीं थे वहां पे, इसलिए बाजार का गिर गया था। व्यापार ठप होना, वही सेम पॉइंट है। जंगल का विनाश होना, आपको पता होगा जंगल में आग लग गई थी, गोले बारूद गिरने, जंगल विनाश हो गया, इससे पर्यावरण प्रदूषण भी देखने को मिला। नेक्स्ट, बैंकों का विफल होना। जितने भी बैंक थे वो उनकी इकोनॉमी ऐसे खराब हो गई थी, बैंक खुद कर्ज में डूब गया था, जिस कारण से बैंक से बंद होना शुरू हो गया। ठीक, ये आपके 1929 के आर्थिक मंदी था। ये नेक्स्ट, रूस की क्रांति के प्रमुख कारण। रूस की क्रांति को हम 3 नाम जानते हैं, रशियन रेवोल्यूशन, और फरवरी क्रांति, और अक्टूबर क्रांति। ठीक, तीनों का एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर है। 3 एक क्वेश्चन है, इसका आंसर भी एक ही है। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। इसी क्रांति के बाद हमने देखा USSR की स्थापना हुई थी। रूस की क्रांति का पहला कारण सामाजिक कारण। समाज में लोगों के साथ भेदभाव होता था। भेदभाव में महिलाओं के साथ, आम आदमी के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है। इकोनॉमिक में आपको पता होगा आर्थिक विषमता, पूंजीवाद व्यवस्था शुरू हो गई थी वहां पे। पूंजीवाद के आने से क्या हुआ, जो कम्युनिस्ट लोग थे उनकी स्थिति खराब हो गई थी, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े जो लोग थे वो अपने पास संसाधनों को एकत्रित कर रहे थे। ठीक, और गरीब लोगों को वहां पे कुछ नहीं मिल रहा था। राजनीतिक प्रभाव, हमने देखा कि जार का शासन था। कहां पे? तो आपके जार का शासन था आपका रूस के अंदर। जार निकोलस प्रथम था। ठीक है, जार निकोलस ने क्या किया, जनता पर जो है जबरदस्ती टैक्स देना, उनके मनमानी से काम नहीं करना, उनके ऊपर अलग अलग अत्याचार करना, ये सारी समस्या उनमें शामिल था। ठीक, तो हमने देखा कि पॉलिटिकल इफेक्ट के कारण जो है जनता जो है अपने राजा से बिल्कुल खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने राजा के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। किसानों की दयनीय स्थिति, जब कृषि व्यवस्था खत्म थी तो किसान तो बेघर हो गए ना। रूस के अंदर किसानों की हालत बहुत बेकार थी। किसानों के समस्या ये थी कि उनके जमीन जो थे वो बड़े बड़े जमींदार छीन लिए थे, ये भूमिहीन हो चुके थे, इनके पास कृषि करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खेती नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया था। जापान और रूस का युद्ध। जापान ने क्या किया, चीन के मंचूरिया प्रांत पर अटैक किया। जब जापान ने चीन पर अटैक किया तो रशिया के सैनिकों ने क्या किया, जापान पर अटैक कर दिया। तो जापान ने क्या किया, मंचूरिया को छोड़ करके रशिया के ऊपर अटैक कर दिया, और रशिया इस युद्ध में हार गया। हारने के बाद जार निकोलस की जो है स्थिति कमजोर पड़ गई, और लोगों ने क्या किया, विद्रोह का ऐलान कर दिया।
रूस क्रांति का प्रभाव, प्रभाव में आपको सेम लिखना है, कुछ चेंज नहीं करना। पॉलिटिकल में क्या लिखोगे आपका, पॉलिटिकल काउज में लिखोगे आप जार निकोलस का शासन खत्म हो गया। आर्थिक में क्या लिखोगे आप, तो वहां की इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी। बिल्कुल, युद्ध में जब भी युद्ध होगा तो इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका सामाजिक, महिलाओं की स्थिति बिल्कुल चरमरा गई थी, जो किसान लोग थे उनकी स्थिति खराब हो गई थी, मजदूर लोगों की स्थिति खराब थी। ये आपको लिखना है। ये आपके क्वेश्चन थे, रिपीट करते एक बार देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपका था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण, प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण। पहला क्वेश्चन था, कारण देख लो, जर्मनी की नई विस्तारवाद नीति, परस्पर सहयोग, त्रिपक्षीय संधि, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, राष्ट्रवाद, तत्कालीन कारण। ठीक। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और व्यावसायिक संधि। राष्ट्र संघ की असफलता कारण, उग्र राष्ट्रवादी नीति, सार्वभौमिकता का अभाव, अमेरिका का सदस्य बनना, दूसरे विश्व युद्ध रोकने का में सफल, घेरना पर आधारित और वर्साई की संधि में भेदभाव। राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, जनरल असेंबली, जनरल काउंसिल, सेक्रेटरीट और पीसीजीआई, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट और आईएलओ। आईएलओ की स्थापना 1919 में हुई थी। ठीक है, 1919 में, और ये बना था आपका 1921 में, 21-22 में। नेक्स्ट, वैश्विक आर्थिक मंदी, कृषि विफलता, बाजार वस्तु व्यापार का ठप होना, जंगल का विनाश और बैंकों का विफल होना। रूसी क्रांति प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव। ये सारे आपके क्वेश्चन है, जो 5 क्वेश्चन जो बताए आपके, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम आने वाले हैं। वीडियो को 1 से 2 बार देखें और पॉइंट टू पॉइंट आप याद कर ले और इसको एक्सप्लेन कर दे, आप आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।